हाँ, तो आज मैं फिर से अनुराग यादव का ही लेकर के आई हूँ टॉपिक। थोड़ा-सा ध्यान से और धैर्यपूर्वक आप लोग सुनेंगे ना तो बातें समझ में आएँगी। लेकिन आजकल के ऑडियंस क्या है ना कि उन लोगों को खैर छोड़िए आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। अनुराग यादव, जौनपुर जिला, जिस बच्चे को ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और उसके पटीदार गले को धड़ से अलग कर दिए तलवार द्वारा, उन्हीं के बारे में हम आज फिर बात करेंगे। आज क्या बात करेंगे कि जब अनुराग का गला धड़ से उतरा ना, तो वहां पे हमारे यूट्यूबर मीडिया वाले पहुंच गए। जो यूट्यूब पर एक्टिव रहते वो मीडिया वाले पहुंचे। एक पहुंचे, दो पहुंचे, तीन पहुंचे, 10 पहुंचे। आज के डेट में 50 मीडिया वाले हैं। बहुत दाव पेच खेला गया, बहुत दाव पेच खेला गया। एक जो मीडिया वाले भाई साहब आए थे, उनका अच्छा खासा चैनल था, उनके ऊपर केस किया गया। उनके जबकि स्कैनर लगाने वाले वही भाई थे, सपोर्ट मांगने वाले वही भाई थे, मीडिया वाले। उनका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन उनके ऊपर केस तक किया गया। उनका मतलब बहुत कुछ उनके साथ हुआ। इस केस में बहुत दाव पेच लगाया गया। ग्रामीण वीरेंद्र प्रधान जी को कितने बार जो है कि कानून पुलिस प्रशासन उठा ले गया। अभी हाल की बात बताती हूँ मैं। 24 तारीख को आदेश आने वाला था, 22 तारीख को प्रधान जी को उठवा लिया गया। कारण क्या? कुछ भी नहीं, बस इतना उस पे देख लीजिए आप लोग यूट्यूब पे, क्या कि अशांति फैला रहे थे। अशांति क्या, वो जो है कि जो है ग्रुप लेकर के, वो लुक्खा लुक्खा बदमाश तो है नहीं कि ग्रुप लेकर के हल्ला कर रहे हैं, हुड़दंगई मचा रहे हैं, होली खेल रहे हैं, ऐसा तो कुछ किए नहीं। लेकिन ये दाव पेच लगाया गया और आज प्रधान खुल करके बोले कि दाव पेच किसने लगाया और किसने इतना विलंब किया ये फैसला आने में। जबकि ये निर्मम हत्या हुआ था, ये फैसला मुश्किल से 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी यहाँ पे पत्रकारों का मैं जो है कि सबसे बड़ा योगदान जो है ना पत्रकारों का है, जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं। उन लोगों ने इस केस को शुरू से दिखाना शुरू किया और आज तक दिखाते हैं। और हमें लग रहा है कि जब तक वो अपराधी जो सब फांसी तक नहीं जाएंगे तब तक दिखाएंगे ये लोग। लेकिन मैं ये टॉपिक क्यों उठाई, ये अब मैं बता रही हूँ। ये बड़े बड़े चैनलों पे क्यों नहीं दिखाया गया? ये आज तक पर क्यों नहीं दिखाया गया? ये बाकी बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर क्यों नहीं दिखाया गया? ये अनुराग का गला कटा ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, ये बात आज तक योगी जी के कान तक क्यों नहीं पहुंचा? अभी तक इस परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला? आज 24 तारीख को जो है कि फैसला आ चुका था, आज 26 तारीख है, अभी तक उसका घर क्यों नहीं गिरा? जब आदेश आ गया तो घर क्यों नहीं गिरा अपराधी का? ये सवाल है हमारा। हमें पता है कि नहीं देखना चाहते ऐसे कुछ लोग ऐसे ऐसे टॉपिक को नहीं देखना चाहते, उनको मतलब ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके घर का बेटा नहीं कटा है, उनका सगा भाई नहीं कटा है, उनका भतीजा नहीं कटा है। ये तो जिसका कटा है उसको दर्द होना चाहिए। यही तो हमारा देश है, यही तो हमारा समाज है। लेकिन इसमें एक मुद्दा मैं और लाना चाहूंगी कि अनुराग के जैसे ना जाने कितने बेटों, अनुराग के बाद की बात बता रही हूँ मैं। अनुराग का जब गला कटा ना, उसके बाद की बात मैं बता रही हूँ। उसी जिले का, बाकी जिला बाकी तो सब छोड़ दो, उसी गांव उसी जिले में ना जाने कितने बच्चे काट दिए गए, कितने का हत्या कर दिया गया। अभी हाल में ही मैं आप लोग को बताई थी कि एक प्रेम प्रसंग में, बहन के प्रेम प्रसंग के चक्कर में भाई को सब मार दिए, मौत के घाट उतार दिए। अपराध बढ़ रहा है, जैसे जंगल में आग जलता है ना, बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, वैसे हमारे यहाँ हत्या बढ़ रही है। लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। इसमें अनुराग के परिवार वाले खुशनसीब थे जो सुनवाई हुआ, जो वो सब जेल तक गए। हाँ, बेल पे सब घूम रहे हैं, बेल पे सब निकल भी गए हैं, घूम भी रहे हैं। आश्वासन आज भी दिया जा रहा है कि फांसी तक जाएंगे, आजीवन कारावास होगा, क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन ये पता है कि वो सब बेल पे घूम रहे हैं। अनुराग का मुद्दा दिखाया गया क्योंकि अनुराग ताइक्वांडो का खिलाड़ी था।
अनुराग के ग्राम प्रधान जो है एक्टिव थे, वहां पे पत्रकार लोग पहुंच गए एकदम समय से। पत्रकारों ने अपना ईमानदारी दिखाते हुए अपने ईमानदारी से काम किए। कुछ पत्रकार तो वहीं पे हाथ पैर धो करके बैठ गए, रात दिन वहां का न्यूज दिखाते थे। इस वजह से शर्म के मारे फैसला 1 साल लग गया फैसला मिलने में, क्योंकि पत्रकार सबसे पहला कदम जो इस केस में पहला जो सबसे बड़ा योगदान और सबसे पहला कदम जो है वो पत्रकारों का है। उसके बाद जो है कि ग्राम प्रधान का है। उसके बाद जो है कि जो है वकील साहब सत्यवीर जी का है। सबसे पहले यहाँ पे पत्रकार पहुंचे थे और पत्रकार लगातार इस न्यूज को दिखाते रहे। इसलिए ये न्यूज आज भी जो है कि ट्रेंड में चल रहा है, इसको ट्रेंड ही बोलेंगे। ये न्यूज आज भी ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है ना कि मतलब अनुराग के जैसा, जैसे एक देश का बेटा गया है ना, ऐसे ना जाने कितने बेटे अनुराग के बाद हत्या हुआ है, निर्मम हत्या हुआ है। एक कहानी में आपको लोगों को घटना और बताई थी, जो बीजेपी का वो नेता था, बीजेपी का जो नेता था, उस भाई का भी मैं घटना बताई थी, जो कानून जेल में ले जा करके मार डाले, जान से मार डाले। सब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि हमारा सरकार कहीं ना कहीं नपुंसकता दिखा रही है। हम इस वर्ड को बोलने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सरकार नपुंसकता दिखा रही है। मतलब दिखा रही है क्यों? भारत तो, हमारे देश को तो ऐसे लोग चला रहे हैं जिनका कोई परिवार ही नहीं है। योगी जी का कोई परिवार नहीं, उनको बेटे का दर्द क्या समझ में आएगा। मोदी जी का कोई बेटा नहीं, उनको बेटे का दर्द क्या समझ में आएगा। मोदी जी तो ट्रंप के कहने पे चल रहे हैं। ट्रंप बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद तो बंद। ट्रंप बोल रहा है तेल और रूस से नहीं लेना तो नहीं लेना। मतलब हम कहीं ना कहीं फिर से गुलाम के तरफ, गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बीजेपी का जो एक समर्थन करते हैं, पूरा परिवार समर्थन करता है, पूरा गांव समर्थन करता है। लेकिन जहां गलत है वहां गलत है। अनुराग का केस क्यों नहीं पहुंचा योगी के कान तक? उसी गोरखपुर में योगी है, जौनपुर में हत्या हुआ है। एक नहीं, अनुराग के बाद एक एक अनुराग 10 अनुराग गए हैं। वहां पे मीडिया वाले क्यों नहीं पहुंचे? वहां पे मीडिया वाले का आवाज क्यों दबाया गया? जो मीडिया वाले पहुंचे भी तो उनका आवाज क्यों दबाया गया? अनुराग के परिवार को अभी तक जो है कि क्यों नहीं वो मिला, क्या बोलते हैं उसको, इंसाफ। अनुराग के परिवार को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? उसका घर गिरने का आदेश आ गया तो उसका घर आज 3 दिन हो गया, क्यों नहीं गिरा? कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब? कहां सरकार सोई है हमारी? कहां हमारी सरकार सोई है? हम किस सरकार पे भरोसा करें? ना तो हम लप्पू पे भरोसा कर सकते हैं, ना तो हम इन लोगों निर्वंशों पे भरोसा कर सकते हैं। हम भरोसा करें तो किस पे करें? भैया एक काम करो ना आप लोग, मोदी जी, योगी जी, एक काम करो, जो ड्रोन वाला चल रहा है ना, तो ड्रोन वाले नहीं, 10-20 हेलीकॉप्टर लगा दो और जहर फैला दो पूरे हमारे देश में, हम लोग एक ही बार में मर जाएं। एक तिल तिल करके क्यों मार रहे हो आप? एक बार में मारो, पानी में जहर मिला दो, पानी सप्लाई होगा, हम लोग पी के मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा एक बार में। आप राज करना। हम अपने सरकार से दुखी हैं, हमारा पूरा देश दुखी है। हाँ, जो चटुकारता करते हैं बीजेपी से, जिसका नमक रोटी चल रहा है वो करते रहे भाई। लेकिन ये सच्चाई जो है वो है, सच्चाई कोई नहीं बोलेगा। सच्चाई कोई, किसी को विश्वास ही नहीं है सच्चाई बोलने का। ये वीडियो जाने के बाद शायद वायरल हो जाए, शायद कल को मैं भी ट्रोल में आ जाऊं, मुझे भी जेल हो जाए, चलेगा, लेकिन मैं सच बोलूंगी, आखिरी तक मैं सच बोलूंगी, क्योंकि यही सच्चाई है। हमारा सरकार नपुंसक है, कोई भी हो। लपुआ का तो माँ कहीं और की, बाप कहीं और का, उसका तो हम कोई भरोसा नहीं कर सकते। नहीं पप्पू, वही लपुआ, उसका पप्पुआ जिंदगी भर रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इधर जो है कि वो ऐसे ऐसे कुर्ता घसकाते, वही तो वो भी लड़ुआ है, उसका भी ब्याह नहीं हुआ। मोदी जी अपनी बीबी यहीं पे छोड़ दिए, जो है वो संभाल ही नहीं पाए, वो अपनी बीबी नहीं संभाल पाए, वो देश क्या घंटा संभालेंगे? योगी भैया योगी ये हैं, उनकी बहन फूल माला बेचती है, वो क्या देश संभालेंगे?
हद है। ऐसे ऐसे लोग देश संभालने। स्कूल कॉलेज में चलो जाओ, वहां पे मुल्ला पढ़ाया जा रहा है, मुल्लों के बारे में अकबर बीरबल पढ़ाया जा रहा है। लोग कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे पिताजी पढ़ाएंगे। हमारा देश सब मिला करके, हमारा जो सरकार है सब मिला करके नपुंसक है। हमारा देश अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। हमारे देश को मोदी पूरा जो है कि गुलामी की तरफ भेज रहे हैं। एक कड़वा सच है। ये वीडियो जाने के बाद जिसको जो करना होगा मेरा कर लेगा। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ खोने के लिए है ही नहीं मेरे पास। अपने वाणी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव।